ये चैप्टर बीएससी पार्ट 3 पेपर नंबर 5 का ग्रुप नंबर ए है। इसमें जो है हम डबल डिफरेंशिएशन, रिपीटेड डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे और एक एग्जाम्पल लेके जो है हम उसको प्रूफ भी करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन बट रिपीटेड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों चीज़ को देखना है। डबल लिमिट क्या होता है, इसको समझने के लिए जो है हम पहले कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे। मान लो कि एफ एक्स वाई ले लिए। ये एफ एक्स वाई में जो है एफ एक्स वाई का जो है एक प्लेन बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ये आपका एफ एक्स वाई का ऐसे प्लेन होगा, ठीक है। इस टाइप का प्लेन बनेगा। तो उस पर जो है हमको लिमिट देखना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। डबल लिमिट क्या होता है, तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे ए बी। वो कहाँ होगा, वो जो है ए बी फंक्शन एफ एक्स वाई के डोमेन में ही होगा, ठीक है। अब फंक्शन जो है एक्स और वाई का वेरिएबल है। तो जैसे ही हम जो है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, वाई टेंडिंग टू बी करते हैं और एफ एक्स वाई वैल्यू रखने के बाद एफ एक्स वाई जो है एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट नंबर आए, एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो है वहाँ पर एट एक्स इजकल टू ए एंड वाई इजकल टू बी पर जो है डबल लिमिट जो है होल्ड करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड आते हैं हम लोग। अदर वर्ड क्या हो सकता है, मान लीजिए जो है कोई लिमिट, डबल लिमिट है, कोई एल जो है लिमिट है, उसको हम डबल लिमिट तभी कर सकते हैं जब एफ एक्स वाई एट ए बी, ठीक है, पर जो है ई ग्रेटर देन 0। तो एक नंबर जो है एग्जिस्ट करेगा डेल ग्रेटर देन 0। कब, जब एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन जो है ई होगा तब, ठीक है। और यहाँ पर जो है कंडीशन अप्लाइड है कि x माइनस ए लेस देन डेल एंड एक्स वाई माइनस बी लेस देन डेल। ये दोनों नंबर जो है मॉड ऑफ x माइनस बी डेल से छोटा होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए डेल से छोटा होगा, मॉड ऑफ x माइनस बी भी डेल से छोटा होगा, ठीक है। तो कोई भी एक, या तो आप लिमिट रखिए x इजकल टू ए वाई इजकल टू बी, कुछ नंबर अगर आ जाए, या फिर जो है हम ऐसा बोलें कि जो है रेट्रो टाइप से कि जो है एल जो है डबल लिमिट है, तो उस केस में जो है आपको एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन ई आना चाहिए। ई कोई कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट क्या है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी जो है, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी जो है हमेशा डेल से छोटा होगा। इसको हम आगे जाके जब प्रश्न बनाएंगे, ये वाला प्रश्न जो है जो दिया हुआ है, तब जाके समझ में आएगा। अब आते हैं सेकेंड है कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है, समझा जाए। अब रिपीटेड लिमिट का मतलब होता है कि मान लीजिए हम कोई लिमिट लेते हैं, फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई लेते हैं, और पहले जो है एक्स जो है टेंडिंग टू ए और वाई टेंडिंग टू बी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले एक्स डाल रहे हैं तो ये जो है अगर 1 2 के बराबर आ जाए, ठीक है, कोई नंबर है 1 2, ठीक है। फिर अगेन लेते हैं हम लोग, अगेन क्या लेते हैं कि लिमिट को उल्टा कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू बी और एक्स टेंडिंग टू ए कर देते हैं, और सेम फंक्शन रहेगा एफ एक्स वाई, ठीक है। और ये जो है 1 2, ये दोनों नंबर जो है मतलब एक एल लिमिट जो है हमारा L 1 2 और
L21 अगर दोनों बराबर हो जाएगा L12 बराबर L21 एट x बराबर a और x टेंडिंग टू a और y टेंडिंग टू b, तो उस केस में जो है रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम दिखा दिए। देखिए L1 यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर जो है हमारा आया है क्या, देखिए x, ठीक है, y, तो y है तो 21 हो गया यहाँ पर, पहले y रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अब देखिए सिमिलरली हम कर सकते हैं, y को बाद में रखे हैं, x को पहले रखे हैं, तो 1 2 आ गया। ठीक है, ऐसे चलता है उल्टा, 2 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 1, इस तरह से जो है ये चलता है। अब हम प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ फंक्शन जो है हमको दिया हुआ है f(x) बराबर क्या, f(x) बराबर दिया है बराबर x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। कह रहा है ये फंक्शन के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसका जो है डबल लिमिट, इस फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए जो है हमको क्या करना होगा, हमको रिपीटेड लिमिट निकालना है। दो तरीके बताए थे, या तो डायरेक्टली आप पॉइंट रखिए, तो ऑरिजिन भी बोल रहा है, या तो डायरेक्टली आप पॉइंट रखिए, या फिर जो है एक और तरीका है कि हम क्या मान लिए, लेट जो है E>0 बताया था प्रोसेस, उसमें दो प्रोसेस था, तो E>0 ले लिए, बी गिवन, जब E>0 होगा तो क्या कंडीशन है हमारा, f(x, y) माइनस L लेस देन E होता है, और कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट, आपको पता है प्रोवाइडेड दैट क्या होगा, x माइनस a लेस देन डेल, और x माइनस y माइनस b लेस देन डेल। ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं हमको क्या गिवन है, f जो है 0 0 पे वैल्यू 0, क्योंकि हमको जो निकालना है इसका डबल लिमिट वो 0 0 पे ऑरिजिन पे निकालना है। तो हम ले लिए कि हम ले लिए f(x, y) माइनस 0 0, इसको मोड दे दिए, लेस देन जो है, अब देखिए यहाँ f(x, y) का मान कितना है, x साइन 1/x और प्लस y साइन 1/y, माइनस 0 0 पे क्या होगा, 0 0 ही होगा, 0 आएगा, वैल्यू इसका मोड दे देंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकल के आया यहाँ पर, जब इसको हम सॉल्व किए तो क्या निकल के आया, x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। ये अब जरा गौर से देखिएगा कि जो है हम जानते हैं क्या है, साइन x का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है नेगेटिव, तो याद कीजिएगा, साइन का जो मान होता है, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब मॉड लेंगे, मॉड साइन x, तो 0 से
0 होगा, 0 से बड़ा होगा या लेस देन 1 होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। तो कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो लिखे हुए थे साइन x साइन 1/y प्लस मॉड में y साइन 1/x, इसका मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अब जानते हैं मॉड ऑफ x प्लस y बराबर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, x साइन 1/x 1/y और प्लस y साइन 1/x यहाँ लिख दिया। अब जानते हैं क्या, मॉड ऑफ 1/x लेस देन 1 और साइन 1/y मॉड में लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे क्या निकल के आएगा, जहाँ वहाँ पर लिखा हुआ था क्या, वहाँ पर हमको क्या मिला था, वहाँ पर हमको मिला था x साइन 1/y मॉड में था। ये जो है हमारा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर इंटू एक्स, तो आ गया मॉड ऑफ एक्स मॉड में, और सिमिलरली y वाला जो है होगा मॉड ऑफ y हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका वैल्यू था x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, यानी कितना वैल्यू आया, उसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू जो आया हम कितना आया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई आया। और हम जानते क्या है, अभी हम क्या लिखे हुए थे कि मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ जो है एफ एक्स वाई माइनस 0 f(0) जो है वो लेस देन ही होता है। तो इससे और इससे क्या पता चलता है हमको, इससे हमको जो है आता है यहाँ पर x मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन e। ये तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ x लेस देन e/2 और मॉड ऑफ y लेस देन e/2। ये दोनों अगर e/2 से छोटा होगा तब जाके पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, तो लिख सकते हैं वहाँ पर x माइनस e बाई x माइनस 0 मॉड में 0 पॉइंट दिए थे लेस देन e/2 और y माइनस 0, y भी 0 था मॉड में लेस देन e/2। देखिए यहाँ ये चीज़ निकल के आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये लिख दिए थे वहाँ पीछे हम
अब देखिए 10 ई ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल, ठीक है, वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा सच दैट मॉड ऑफ एक्स साइन 1 बाई वाई वाई साइन 1 बाई एक्स लेस दैन ई। तो मॉड ऑफ एक्स जो है लेस दैन डेल और मॉड ऑफ वाई जो है लेस दैन। अब गौर से देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर दैन 0 है, डेल भी ग्रेटर दैन 0 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आया है हमारा, ई बाई 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट होगा इसका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। तो इस केस में जब जैसे ही हम लेस दैन 0 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0। अब एक्स साइन 1 बाई वाई प्लस वाई साइन 1 बाई एक्स का जो लिमिट है वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर में आ रहा है, देखिए इसका लिमिट कितना आ गया, पीछे वाला जो क्वेश्चन था 0 आ गया, 0 फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अब जो है हम यहाँ देख रहे हैं, लिख दिए यहाँ पर 10 द डबल लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हम जानते हैं कि इसका वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों अनडिफाइंड होगा, आप देखिएगा, साइन हम ले रहे हैं, साइन लिमिट क्या बोल रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, जैसे ही साइन 1 बाई एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली हम लोग जो है साइन 1 बाई वाई ले रहे हैं और लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं। तो इस केस में भी साइन 1 बाई 0 यानी साइन में इन्फिनिटी का मान जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब है जब साइन 1 बाई एक्स साइन 1 बाई जो है वाई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब यही है कि जब जी एक्स निकालेंगे जी वाई निकालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब जी एक्स जी वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर दोबारा उसमें जब हम लिमिट डालेंगे रिपीटेड लिमिट, तो वो भी हमको एग्जिस्ट, वो भी जो है हमको डज नॉट एग्जिस्ट इसे फाइंड आउट होगा। क्यों, थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए हम जो है एक्स यहाँ पर हम जो है लिए हैं एक्स साइन 1 बाई वाई प्लस वाई साइन 1 बाई एक्स, कितना इसका मान लेना है। अब देखिए ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट में गुना करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट में गुना करेंगे वाई डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो पूरा वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जो है ये जो है जो हम पीछे हम लिखे हुए थे कि ये जो हमारा फंक्शन जो है इसका रिपीटेड लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। डबल लिमिट 0 आ गया, लेकिन रिपीटेड लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस इट प्रूव्ड। थैंक यू।